की थी और प्रेशर की इक्वेशन के अंदर हमने ये डेरिवेशन की थी कि जो गैस का प्रेशर होता है वो होता है 1/3 रो वी स्क्वायर के बराबर होता है। अब उससे आगे हम जो है वो डिस्कस करते हैं बेटा। प्रेशर ऑफ गैस बेटा, और प्रेशर ऑफ गैस के अंदर हम ये बात करते हैं कि प्रेशर जो होता है वो होता है 1/3 रो स्क्वायर। ये प्रेशर ऑफ गैस का बेटा फार्मूला होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये फार्मूला हमें ये बात बताता है कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द गैस पे, जितनी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जितनी मॉलिक्यूल्स की स्पीड से ज्यादा होगी उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है वो दो फैक्टर्स पे या दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है डेंसिटी पे और दूसरा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्पीड पे। अब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब इसको फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बेटा, देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तब प्रेशर के बारे में हमने कल पढ़ा था 1/3 रो एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर बेटा। अब देखिए, आपको पता है बेटा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 m। बेटा आप इसको मास को m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं इस तरह से। ये हमने कल किया था बेटा कि जो टोटल मास होता है वो बराबर होता है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कर सकते हैं बेटा, ये आपके पास है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपको बताती है बेटा कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mn एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा। बट आपको पता है बेटा कि PV इज इक्वल टू nRT होता है बेटा। ठीक है, अगर आपके पास, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT, किसके लिए, जब नंबर ऑफ मोल्स 1 होता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, PV इज इक्वल टू 1/3 m, ठीक है, Na इंटू एवरेज वेलोसिटी, जब नंबर ऑफ मोल्स 1 हम लेते। एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं बेटा, एवोगेड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो जब आप 1 मोल कंसीडर कर रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा, एवोगेड्रोस नंबर के बराबर होंगे। तो आप कर सकते हैं बेटा कि PV इज इक्वल टू 1/3 m एवोगेड्रोस नंबर एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आपके पास जो है वो इक्वेशन 3 है। ये इक्वेशन 2 है बेटा, और ये इक्वेशन कौन सी है, 3 है। अब कंपेयर कर सकते हैं बेटा, अब कंपेयर कर सकते हैं बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 2
एंड इक्वेशन 3 बेटा। इक्वेशन 2 और 3 को आप कंपेयर करेंगे बेटा, तो कंपेरिजन से को क्या मिलेगी 1/3 बेटा m इंटू एवोगेड्रोस नंबर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा RT। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा कि m v स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 3RT अपन Na। इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, ये 3 ऊपर जाएगा और ये Na नीचे आएगा। अब बेटा आप कर सकते हैं डिवाइडिंग, इसको आप कह ले बेटा इक्वेशन 4, ठीक है। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4 बेटा। इक्वेशन 4 की दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर दे बेटा। मैथमेटिक जो चीज एक साइड के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वो चीज मैथमेटिकली दूसरी साइड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये करोगे बेटा, आप ये करोगे बेटा कि m एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2 बेटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 r अपॉन Na इंटू टी बेटा। यहाँ पे बेटा आप इसको कर सकते हैं हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT बेटा, वेयर k जो होता है बेटा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, किसके बराबर होता है बेटा r अपॉन Na, ठीक है। आपको पता है बेटा k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा, इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैविंग सेम डायमेंशंस ऑफ आर बेटा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसके सेम डायमेंशंस होते हैं। कौन से बेटा? जो डायमेंशंस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के होते हैं ना, वही के होते हैं, क्योंकि के किसके बराबर होता है आर अपन Na, ठीक है। अब इसके अंदर आर अपन Na के क्यों बराबर है बेटा? ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं होता। आप पूछते हो, मैसेज करते हो कि एवोगेड्रोस नंबर 6.02 के बराबर क्यों है, या अभी मुझे पता है आप इसमें पूछोगे, मैसेज करोगे कि सर के इज इक्वल टू आर अपन Na क्यों है। तो बेटा इन चीजों का कोई जवाब नहीं होता कि ये एक कांस्टेंट के तौर आप आर अपन Na लिखो या उसकी जगह पे कॉमन चीज के लिख लो तो आपकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। बाकी कोई रीजन नहीं है इस पीछे कि हम बैठ के ढूंढते फिरे कि आर अपन Na के क्यों बराबर आए, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं होता। रीजन इसका होता है कि प्रेशर क्यों है, रीजन इसका होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्यों है, रीजन इसका हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है, इसका हो सकता है कि प्रेशर वेलोसिटी पे क्यों डिपेंड करता है। इस बात का कोई रीजन नहीं होता कि के बराबर आर अपन Na क्यों है। इसका रीजन कोई नहीं है सिवाय इसके इक्वेशन को छोटा करने के लिए ये कांस्टेंट दिया गया। बाकी इसके पीछे कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता, हर चीज के पीछे रीजन नहीं होता। जबरदस्ती लॉजिक नहीं बनते, जबरदस्ती रीजन नहीं बनते, और जबरदस्ती इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस भी नहीं बनती। ठीक, इस तरह से नहीं होता तो इस तरह से नहीं होता कि आप हर चीज की फार्मूले के अंदर बनाना शुरू करें कि जैसे वेलोसिटी हो, तो फार्मूले के अंदर तो प्रेशर है लेकिन डिपेंड नहीं करती, उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, कि P1 अपन ρ1 इज इक्वल टू P2 अपन ρ2। तो ऐसी चीजों को सोचे जिनकी सोच बनती है। ये होता है बेटा
कि आप कह सकते हैं कि हाफ एम ठीक है। अब ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ये हो जाएगी बेटा, नहीं करें। देखें ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है बेटा, और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज होता है फॉर वन मॉलिक्यूल आइडियल गैस। अगर एक गैस के एक बेटा मॉलिक्यूल की अगर काइनेटिक एनर्जी आप करोगे तो इसके बराबर होगी, ठीक। अगर आप अगर एक मॉलिक्यूल को एनर्जी फाइंड करनी है, बुक दे दे बेटा मुझे। बुक के अंदर बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसी के ऊपर, जो आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा एक्सरसाइज बेटा, एक्सरसाइज एसटीडी, पेज नंबर बेटा 38, पेज 38 बेटा, और प्रॉब्लम नंबर जो है 11.5 ए। 11.5 ए जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो इसी के ऊपर होगा, ठीक है बेटा। अब ये आगे मैं करता हूं, ये रूट मीन स्क्वायर का है, ठीक है। एक मिनट, ये बेटा जो हमारे पास दी गई है, ये बेटा जो हमारे पास है ना 11.5 है बेटा, इसका बी है बेटा, ए है। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ अ गैस। उसके अंदर ये बेटा फार्मूला लगेगा। इसके अंदर टेम्परेचर कौन सा दिया हुआ है बेटा, टेम्परेचर इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री है, मीन्स टेम्परेचर कितना होगा बेटा 273 केल्विन। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए 3/2 kT यूज होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। अब आ जाए आगे बेटा, इसको आगे भी आप ले जा सकते हैं बेटा, आप इसको इस तरह भी ले जा सकते हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस, ये तो हुई एक की निकाले, अगर मॉलिक्यूल की निकाले बेटा, अगर 1 मोल की निकाले तो बेटा काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की जो होती है बेटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बेटा मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। अगर एक की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है तो मोल की कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर करेंगे। तो ये हो जाता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो मोल की होती है ये हो जाती है बेटा 3/2 kT मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर। तो आप कर सकते हैं बेटा इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन एवोगेड्रोस नंबर इंटू T इंटू एवोगेड्रोस नंबर बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा जो मोल की होती है वो होती है 3/2 RT बेटा। तो ये 1 मोल की है बेटा। आप कह सकते हैं बेटा वो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था वो किसके लिए था, मॉलिक्यूल के लिए था, और ये क्या होती है बेटा मोल के लिए होती है। अब इसके अंदर बेटा कौन सा आप इस्तेमाल करोगे, इसके अंदर आप इस्तेमाल करोगे बेटा वही एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज है एसटीबी की है, पेज नंबर बेटा वही 38 है, ठीक है।
अब इसके अंदर बेटा जो इसका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा जो है वही 11.5 बी, 11.5 जो बी है बेटा, उसके अंदर ये कहा गया है बेटा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल बेटा। इसके अंदर कहा गया है कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको ये बताना है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी मोल की कितनी है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी जो मोल की होती है बेटा वो होती है 3/2 RT, ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आप इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये फार्मूला RT वाला तब इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसको सिंपली जैसे हम मुख्तलिफ जगहों पे सुनते हैं कि जब 1 मोल होता है तो K की वैल्यू R के बराबर हो जाती है। तो वही है कि R के जब Na में कट जाता है तो K की जगह पे फिर क्या आ जाता है, R आ जाता है। ये मैथमेटिकली मैंने कर दिया है कि 1 मोल के लिए कैसे K की जगह रिप्लेस होके R हो जाता है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज बेटा। रूट मीन स्क्वायर बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की अगर स्पीड हम देखें बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बेटा, VRMS। अब ये VRMS क्या होती है बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बेटा जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, उनकी जो स्पीड्स होती है स्क्वायर के अंदर हमने पढ़ी है, उन स्पीड्स का अगर अंडर रेडिकल निकालें तो वो स्पीड कौन सी हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगी। तो बेटा इसका पहला फार्मूला है कि प्रेशर होता है बेटा 1/3 रो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा ये जो मीन वेलोसिटी है, जब आपको पता है कि मीन एवरेज ही होता है, जब बहुत ज्यादा चीजें होती है ना तो उसके अंदर हम मीन निकालते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम मीन निकालते हैं, मीन एवरेज ही होता है। तो क्या कहा गया, रूट निकालना है किसका, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जब रूट निकाले तो वो जो वेलोसिटी बन जाती है वो वेलोसिटी कौन सी बन जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। तो आप कर सकते हैं बेटा कि एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p अपॉन रो हो जाएगा बेटा। तो आप कर सकते हैं बेटा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी बेटा अंडर रेडिकल 3p अपॉन रो बेटा। आप इसको इस सेंस में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगी बेटा आपके पास स्क्वायर वेलोसिटी की फार्मूला बेटा। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है बेटा, इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या होता है बेटा, इफ गैस इज compressed or expanded at constant temperature। अगर किसी भी गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा आपको पता है जब गैस को कंप्रेस करें और गैस को एक्सपेंड करें उसका टेम्परेचर पे फर्क ना आए बेटा, तो आपको पता है बेटा कि वेलोसिटी, रूट मीन वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो VRMS जो होती है बेटा वो क्या बन जाती है,
सेम रहती है, मीन्स चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती बेटा? देखें, अगर प्रेशर P1 है तो आपको पता है बेटा, हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि P1 अपान रो वन किसके बराबर होता है बेटा? P2 अपान रो टू होता है बेटा। ठीक है, आपको पता है बेटा, बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर 1 अपान डेंसिटी 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रेशर 2 अपॉन डेंसिटी 2 इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर किसी भी गैस का आप प्रेशर बढ़ाते हो, वॉल्यूम कम करते हो, या प्रेशर कम करते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो, और उस गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मॉलिक्यूल की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल की स्पीड जैसी पहले होती है वैसी ही बाद में रहती है, क्योंकि जब इस तरह से आप कांस्टेंट प्रेशर पे आप वॉल्यूम कम करते हो तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और टेम्परेचर पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मकसद है कि जो इंटरनल एनर्जी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मींस एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे फर्क पड़ेगा ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये रीजन है इसके बिहाइंड। तो आप कह सकते हैं कि फिर V1 अपान V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3P1 अपान रो वन डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 3P2 अपान रो टू, बट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ P1 रो वन इज इक्वल टू P2 रो टू होता है। बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है बेटा, ठीक है, बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है, देयरफॉर ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? कट जाएगी। V इज इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा बेटा? V2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा आगे वाली इक्वेशन के। देखे बेटा, आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है अंडर रेडिकल 3P अपान रो, बट बेटा आपको पता है कि PV होती है nRT, या PV होती है बेटा RT। किसके बराबर होती है बेटा? जब नंबर ऑफ मोल 1 होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप कर सकते हैं कि P हो जाएगा बेटा RT अपान V बेटा, और डेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। रखें यहाँ पे बेटा, ये हो जाएगा इस तरह से 3RT अपान V इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल 3RT अपान M बेटा। ठीक है, अब बेटा अगर 1 मोल है, अगर नंबर ऑफ मोल बेटा 1 है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं बेटा? V इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3RT अपान M इंटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि बेटा टोटल मास किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, इस तरह से आप कर सकते हैं कि 3T अपान M इंटू R अपान Na। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि अंडर रेडिकल 3KT अपान M। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा मॉलिक्यूलर स्पीड आती है, और यहां से आपको पता लगता है बेटा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है बेटा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? अंडर रेडिकल टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी। ठीक है, ये VRMS है बेटा, यहाँ पे लिख दे VRMS है बेटा, तो VRMS है, और मैंने यहाँ पे भी शायद होती है
ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा VRMS है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से VRMS क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अब इसके अंदर कभी कभी ऐसे होता है कि आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह से हो कि स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट at 500 Kelvin is 1000 meter per second. What is speed at 1000 Kelvin? तो कितनी होती है बेटा? आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप करोगे V1 हो जाएगी बेटा अंडर रेडिकल 3KT1 अपॉन m, क्योंकि बेटा गैस सेम है तो मास सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा बेटा 3KT2 अपॉन m। अगर आप इसको इस तरह से करोगे V1 अपॉन V2 तो ये हो जाएगा 3KT1 अपॉन m डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 3KT2 अपॉन m बेटा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं बेटा कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल T1 अपॉन T2। ये फार्मूला आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फाइंड क्या करनी है बेटा, V2 फाइंड करनी है इसके अंदर, जबकि T1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया और T2 भी दिया हुआ है। जस्ट आपने क्या फाइंड करना है बेटा, आप एक सी बात है कि टेम्परेचर 5 के 1000 हुआ है, अगर डबल हुआ है तो वेलोसिटी अंडर रेडिकल 2 टाइम्स बढ़ेगी, वेलोसिटी हो जाएगी 1.41 टाइम्स। तो इसकी वेलोसिटी तकरीबन जो होगी वो 1410 मीटर पर सेकंड होगी। जो V2 आएगा, क्योंकि अंडर रेडिकल 2 किसके बराबर होता है, 1.41 होता है, तो 1.41 टाइम्स स्पीड बढ़ेगी। अगर लॉजिक आप इस्तेमाल करते तो 1.41 मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्या होगा, तकरीबन 1410 के करीब आएगा इसका आंसर। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वैसे तो लॉजिक से भी निकल सकता है कि टेम्परेचर के अंडर रेडिकल से अगर टेम्परेचर डबल हुआ है तो वेलोसिटी अंडर रेडिकल 2 टाइम्स बढ़ेगी। अंडर रेडिकल 2 का मकसद है 1.41 टाइम, 1.41 इंटू 1000 1410 के करीब आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया जाए कि स्पीड ऑफ स्पीड at 1000 Kelvin is 1000 meter per second. What is speed of oxygen molecule at 1500 at this temperature या at 1500 Kelvin? ठीक है बेटा, अगर इस तरह से दिया जाए जिसमें गैसेस के नेम है बेटा, एक हाइड्रोजन का नेम है और दूसरा किसका नेम है, ऑक्सीजन का, तो आप इसी फार्मूले को ऐसे इस्तेमाल करोगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल T1 इंटू M2 अपॉन T2 इंटू M1, क्योंकि फिर M कट नहीं कर सकते, ये मॉलिक्यूलर मास है और ऑक्सीजन का अलग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, अलग होता है। अब इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है बेटा, ये बुक खोले, अब इसके अंदर भी बेटा एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बेटा STB की पेज नंबर 38 है ना बेटा, पेज नंबर 38 के ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है। इसके अंदर कहा गया व्हाट कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन की कितनी है बेटा, टेम्परेचर दिया हुआ है 800 केल्विन बेटा,
तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे? स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अंडर रेडिकल 3kT अपान m, और यहाँ पे m कौन सा इस्तेमाल करोगे बेटा? m करोगे डायटोमिक है बेटा। हाइड्रोजन क्या होती है? डायटोमिक गैस है। तो 2 इंटू 1.6 10⁻27 किलोग्राम बेटा। ये आप इस्तेमाल करोगे। K10⁻22 इस तरह से K की, क्योंकि R अपान Na होता है, R की वैल्यू रख के डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर करोगे तो आपको K मिल जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे मास की ये पुट करनी है, क्योंकि अगर K आप किसके अंदर इस्तेमाल करते हो? SI के अंदर, तो मास आपको किस में इस्तेमाल करना होता है? kg के अंदर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है बेटा, तो ये सिलेबस बेटा आपका जो जनरल टेस्ट है, ठीक है, जो आपकी जनरल टेस्ट मंडे को, वहां तक आपका ये सिलेबस है। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे वो आपकी जीटी के अंदर, जो मंडे को जीटी है उसके अंदर शामिल नहीं होगा। यहाँ तक जो चीजें भी हमने पढ़ी है, ये सब की सब जो होंगी वो आपकी जीटी के अंदर शामिल होंगी। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।